2 मिलियन यहाँ आ नहीं रहे ना तो आएंगे, अब तो आएंगे, देखो ना आ गए ना, मैं तो उधर बैठा लुकिंग लल्लू। अरे कोई बात नहीं। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ भाई नीरज मिश्रा जी के बारे में। इनकी माताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो इन्होंने अपनी माताजी का उपचार किस जगह करा रहे हैं और क्या परिणाम है और उस हॉस्पिटल का अनुभव क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे भाई नीरज जी। वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम नीरज मिश्रा है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरी माताजी को अक्टूबर के महीने में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो चूंकि गोविंद भाई से जुड़ा हुआ था, राजू भाई जी को देखता रहता था, यूट्यूब पे सुनता रहता था, तो मैंने कुछ उपचार उनके घरेलू होम्योपैथ के शुरू कर दिए। तो फिर मुझे एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला जो कि आपके गुजरात वलसाड़ में है। चूंकि 2 महीने मेरा एक पेपर था, एग्जाम की वजह से मैं उनको लेके जा नहीं पाया। बाद में जब मैं वहाँ पे गया, ये आपके वलसाड़ रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर वागलधारा एक जगह है, वहाँ पे आरएमडी हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है। ये माणिक चंद ग्रुप का कैंसर हॉस्पिटल है। यहाँ पे कैंसर का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, एक पैसा आपका नहीं लगता है, और टोटल पंचगव्य से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज होता है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के घी से होता है। हॉस्पिटल के पीछे के हिस्से में एक गौशाला है, वहाँ पे कम से कम 500 गाय हैं। और ये मैं हॉस्पिटल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 11 दिन अपनी माता जी को रखा है, 11 दिन का उनका एडमिशन था। 11 दिन के बाद मैं उनको लेकर के आया, अपनी दवाइयाँ जो उन्होंने बताई थी वो मैंने कंटिन्यू की। 1 महीने बाद जब मैंने रिपोर्ट मतलब नई रिपोर्ट आई, तो पिछली रिपोर्ट से कम 40% का इम्प्रूवमेंट था, सिर्फ 1 महीने में ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। और मेरी माताजी जो बिस्तर पे पड़ी रहती थी वो चलने फिरने लगी थी। कहने का मेरा मतलब है कि हमें ये लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी का सिर्फ एलोपैथ में इलाज है, लेकिन एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। और यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत महंगा इलाज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जाते हैं पेशेंट के साथ में, तो पेशेंट को देखते हैं डॉक्टर साहब, अपनी रिपोर्ट्स ले करके जाते हैं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि आपका एडमिशन होना है, तो वो आपको एडमिट करते हैं। एडमिट का प्रोसेस ये है कि 11 दिन का एडमिशन होता है, 1,000 रुपये आपके डिपॉजिट होते हैं। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो वो 1,000 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। एक रूम में पेशेंट और अटेंडेंट दोनों को साथ में रहना होता है। खाना जो पेशेंट का मिलता है वो पेशेंट के हिसाब से जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी मिलती, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अटेंडेंट को जो खाना मिलता है वो नॉर्मल आपका दाल चावल जो भी रहता है, उसका एक टाइम का खाना 1 रुपए का मिलता है। वो 1 रुपए में आपका नाश्ता होगा, 1 रुपए में आपका जो है दोपहर का खाना होता है, 1 रुपए में आपका रात का खाना। सुबह के समय 5:30 बजे योग प्राणायाम कराया जाता है। फिर रोगी को, जो रोगी जैसा होता है उस हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर दोपहर में आपका फिर 8:30 बजे का उसे डॉक्टर राउंड पे आते हैं। और चूंकि कैंसर पेशेंट है, बहुत से पेशेंट चल नहीं पाते, बहुत से पेशेंट सक्षम नहीं हो पाते, तो हर रूम के पास में दवाइयाँ देने वाले, जैसे फेरी वाले जाते हैं हमारे मोहल्लों में आते, उसी तरीके से हर रूम के पास में ट्रॉली पे लेकर के वहाँ की जो नर्सेज होती, सिस्टर्स होती, वो दवाई ले लो दवाई, दवाई ले लो दवाई, ऐसे करते हुए जाती हैं। पूरा एटमॉस्फेयर हर्बल है, कहीं कोई चीरा टाका नहीं लगता है। पेशेंट और अटेंडेंट दोनों अपनी मस्ती में इलाज करते। सबसे बड़ा जो मुझे वहां पे लगा कि ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, किसी भी तरह का दर्द नहीं होता। हर चीज की टाइमिंग मली है, चूंकि देशी गाय वहां पे, तो शुद्ध आपको गौ दूध मिलता है, शुद्ध घी मिलता है। तो सारी चीजों, तो मैं ये कहूंगा, भगवान न करे कभी किसी को इस बीमारी से जूझना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बार जरूर जरूर जाएं वहां पे दिखाने। पैसे आपके लगने नहीं है, ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। वहां पे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, पूरा हर्बल है जो है, सारी चीजें नियमित होंगी। लेकिन एक चीज मैं ये बता देना चाहूंगा अपने, आप ये मत सोचिएगा कि 11 दिन में आप वहां पे जाएंगे तो आप ठीक होकर के आएंगे। 11 दिन में आप ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस दिनचर्या को अगर आप फॉलो करेंगे तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी बॉडी में जरूर जरूर फर्क आएगा। और आप उस एलोपैथ के ट्रीटमेंट से, जो कि इतना पेनलेस ट्रीटमेंट और इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, महंगा ट्रीटमेंट होता है, हर कोई से कर नहीं पाता, कीमोथेरेपी ये सब, उन चीजों से आप बचेंगे। दोपहर में लेक्चर होता है, बताते हैं कि शाम के समय संध्यावर्धन होता है, भजन होता है, सत्संग होता है, तो उससे भी पॉजिटिविटी आती, वहां पे भी पेशेंट को बताया जाता है कि कैसे आपको खाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें।
जब वहां से आप निकलते हैं तो दवाइयां मिलती हैं आपको, वो बनी हुई दवाइयां मिलती, उसके पैसे लगते हैं। तो वो बीमारी टू बीमारी वेरी करता है कि इस पेशेंट को, किसी को 3,000 की दवा है, किसी को 4,000 की दवा है, वो एक अलग, बाकी आपको कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, जब 11 दिन के बाद आप एक्सटेंड कराते हैं, जैसे बहुत से लोग एक्सटेंड, तो फिर एक दिन का 500 रुपये लगता है पेशेंट और अटेंडेंट। उस 500 रुपये में रहना खाना सारी चीज़ें, हर किसी का सेपरेट रूम है, सेपरेट वॉशरूम है, आपको नहाने धोने के लिए घाट बने हुए हैं, वॉशरूम में आप नहाइए और बाहर जा करके आप कपड़े धोइए। आपको जरा सा भी बोरियत या जरा सा भी मतलब एक हेजिटेशन वहाँ पे नहीं होगी। पूरे हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, सत्संग कीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। और इतना अच्छा वहाँ के हॉस्पिटल्स का, नर्सेस का कॉपरेशन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप वहाँ जाएंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। भगवान ना करे आपको इस बीमारी से जो, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर हम दे देंगे। बेझिझक उस हॉस्पिटल में जाइए। वलसाड़ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, टेम्पो वाला 200 रुपये लेता है, आपको उनसे कहे कि हमको आरएमडी कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, वो वहीं पहुंचा देगा। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी हॉस्पिटल से आधा किलोमीटर दूर इन्हीं का कॉलेज है आयुर्वेदिक, वहां पे अन्य बीमारियों के भी इलाज होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कैंसर का होता है, लेकिन वहां पे अन्य बीमारियों के लिए उसके चार्जेस हैं। वहां पे एक हफ्ते का जनरल वार्ड में 7,000 रुपए, स्पेशल वार्ड में 10,000 रुपए, पेशेंट अटेंडेंट, और उस 10,000 रुपए में आपका खाना पीना दवाई सब, और टोटल आयुर्वेदिक। तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो हम एलोपैथ में इतनी पैसा फूक देते हैं, पेन भी होता है, चीरा लगाओ, टाका लगाओ, और अगर नीडल खत्म हो गई या ग्लूकोज खत्म हो गया तो नर्स को बुलाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें समय से मिलेंगी, समय से दवाई मिलेगा, समय से काढ़ा मिलेगा, उसका अनाउंसमेंट होगा कि काढ़ा ले लो, दवाई ले लो, खाने की घंटी बजेगी, दोपहर के लंच की घंटी बजेगी, सारी चीजें। तो एक बार आप वहां जरूर जाइए और देखिए कि हमारी स्वदेशी चिकित्सा में कितना दम है। चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे वो ब्लड कैंसर, मेरी मदर को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, चाहे जो हो, हमारी गौ माता में कितना, वहां पे गौशाला में जब आप जाएंगे तो गौशाला में ही देख करके आपका मन काफी प्रफुल्लित हो जाएगा। जय गौ माता, जय वंदे मातरम, जय राजीव भाई। वंदे मातरम। इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल, हो गया, पोस्ट कर दिया।